Hello everyone, it's Kirti Sharma from Ragvansh Convent School. Welcome our school. Today we are starting class 8th chapter of Geography, chapter 4, Agriculture. In our previous class we are studying about History's chapter 2nd, Trade from Territory. Now let's start a new chapter, that is Agriculture from Geography. Let's start. Gurmeet, Madho and Tina were walking through the village where they see a farming tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just adding manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. गुरदीप, माधव एंड टीना जो है वो घूमते हुए जा रहे थे एक गांव में। वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एक खेत देखते हैं। खेत में क्या होता है, उनसे फार्मर कहता है कि मैंने अपने खेत में क्या है गेहूँ लगाए हैं। गेहूँ में मैंने क्या किया, मैन्योर यानी खाद वगैरह दे रहा हूँ, जिससे कि खाद वगैरह कहाँ दे रहा हूँ, ज़मीन में दे रहा हूँ, जिससे कि मेरे जो प्लांट्स हैं और जो मेरी सोइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ सके और मुझे उससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वीट मिल सकें। क्योंकि जब मैं इस वीट जो जब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा तभी क्या है इसका अच्छा दाम मुझे मंडी में मिलेगा। और फिर ये मंडी से कहाँ चला जाएगा, ये फैक्ट्री में जाएगा। वहाँ पर इससे क्या है ब्रेड यानी रोटी वगैरह बिस्किट वगैरह बनेंगे इसके आटे से। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी। उसके बाद दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। These are प्राइमर, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। ये जो तरीका होता है यानी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक पेड़ किस तरीके से अपना पूरा काम यानी प्रोसीडियर पूरा फिनिश करता है, उसके बाद वो एक प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार होता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी ये काम जो प्रोडक्टिविटी का किस तरीके से गेहूँ लगाना, फिर उसका प्रोडक्ट तैयार करना और उस प्रोडक्ट को मार्केट में निकालना, ये क्या है हमारे 3 बेसिक लेवल्स के काम होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी, सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी, और थर्ड होता है हमारा टेरिटरी एक्टिविटी। तो हमारी ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद ही हम तक कोई भी चीज़ पहुंचती है। तो अब इसमें बताते हैं कि प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है और टेरिटरी में क्या होता है। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यानी किसी भी नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्ट तैयार करना, जैसे खेतों में फसल खेतों में हमने बीज लगाया, बीज से पौधा बना, पौधे से फसल मिली, तो ये किस सेक्टर में आएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। एग्रीकल्चर, फिनिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल। जैसे खेती में कोई भी बीज लगाना, बीज को पौधा बनना, फिर उससे वो फसल तैयार होना, फिर ये जो सारा खेती बाड़ी का काम होता है ये किस में हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसीडर विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वियरिंग ऑफ क्लोथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। यानी अब यहाँ तक तो हो गया, यानी किसान ने अपना काम कर दिया, प्राइमरी सेक्टर ने अपना काम कर दिया, उसने क्या किया अपना काम जो है करके और सेकेंडरी सेक्टर को दे दिया। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी, यानी उनकी फसल तैयार हो गई, उन्होंने मंडी में बेच दी। अब मंडी से क्या है वो फैक्ट्रीज में जा रही है। अब जब फैक्ट्रीज में गई तो जैसे फैक्ट्री में उन्होंने मशीनरी का यूज़ किया, उससे ब्रेड बनाई, यानी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए, जैसे कपड़ा बना हुआ, ये सब चीज़ें उन्होंने क्या की तैयार की। ये उनका काम हो गया। यानी फर्स्टली प्राइमरी में क्या किया, रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाया और रॉ मटेरियल का यूज़ करके एक प्रोडक्ट तैयार करने का काम किसने किया, सेकेंडरी ने किया। अब जो हमारी टेरिटरी है वो क्या करेगी, हमारा मतलब इनने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल भेज दिया, इनने पूरा प्रोडक्ट तैयार कर दिया। अब आती है हमारी टेरिटरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। टेरिटरी क्या करती है, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने का काम करती है।
सेक्टर दिस सर्विस ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज। अब भाई इन्होंने तो प्रोडक्ट तैयार कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का, उसकी सुरक्षा की, उसकी सब चीज़ की जिम्मेदारी किसकी आ गई? टेरिटरी सेक्टर की। टेरिटरी मान लो इन्होंने कोई माल तैयार किया, कोई प्रोडक्ट तैयार किया, अब उन्होंने क्या किया, वो प्रोडक्ट इन पर ला दिया, यानी इन्होंने क्या, उनको गाड़ी अवेलेबल करा दी, उनको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करा दिया। उन्होंने कहा कि आपको इस जगह से ये दूसरी जगह पहुंचाना है, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। सेकेंडरी ने तो अपना काम करके टेरिटरी को दे दिया। अब टेरिटरी की क्या जिम्मेदारी हुई कि जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है उस प्रोडक्ट को मार्केट तक सही से लाना है, यानी अगर फैक्ट्री से निकलने के बाद जब वो मार्केट में आता है तो उस बीच में हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है या कुछ भी हो, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह ये सब काम किसके होते हैं? टेरिटरी सेक्टर में आते हैं। यानी सेकेंडरी और प्राइमरी की सुरक्षा देखना, उनको फंड अवेलेबल करवाना, ये सब काम किसके होते हैं? हमारे टेरिटरी सेक्टर के। तो इस तरीके से हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर इसका पूरा जो एक प्रोडक्ट या पूरी एक ढांचा तैयार करते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे हमने इसमें फर्स्टली पढ़ा था कि हमारा एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ livestock in the world. 50% of persons are engaged in agriculture activities. 2/3 of India's population is still depending on agriculture. कि जिस तरीके से हमें पता है कि हमारा एग्रीकल्चर क्या है, हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी क्रॉप्स लगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, फ्लावर्स, एनिमल रेयरिंग करते हैं, ये सब हमारे एग्रीकल्चर लैंड में ही आता है। उसके बाद हम देखें तो 50% जो हमारी कंट्री की जो मतलब जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करती है, यानी आज भी हमारे यहाँ पर सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या माना जाता है? एग्रीकल्चर माना जाता है। और इंडिया की जो 2 तिहाई जो जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वर्चुअल फॉर एग्रीकल्चर, यानी हमारी सॉइल और क्लाइमेट, हमारे मिट्टी, हमारी जो लैंड एरिया वो हमारा क्लाइमेट अगर सुटेबल है तभी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एक्टिविटी प्रॉपरली हो सकती है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोइंग इज नोन एज एरेबल लैंड। जिस लैंड पर क्रॉप यानी कोई बीज उगाया जाता है उस एरिया को क्या बोलते हैं? एरेबल लैंड बोला जाता है। इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड which suitable factories for the growing of crops exist। कि आप मैप जो दिया हुआ है, यानी ये जो मैप दिया हुआ है आपको, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो कंसीडर की जाती है और किस तरीके से क्रॉप को तैयार किया जाता है। यानी ये जो सारे लैंड एरियाज बताए हैं ये एरेबल लैंड एरिया है जहाँ पर मोस्टली खेती होती है। अब एक छोटा सा डू यू नो दिया है कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पेस्टिकल्चर, विटी और हॉर्टिकल्चर क्या क्या होता है? तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, रेयरिंग क्रॉप एंड रेयरिंग लिवलीस्टॉक, इट इज कॉल्ड फार्मिंग। यानी साइंस और आर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कुछ भी मिट्टी में कुछ लगाना, फिर उसको निकालना, वो एक क्रॉप तैयार होने के बाद उसको मार्केट तक पहुंचाना क्या कहलाता है? खेती कहलाती है, फार्मिंग कहलाती है। सेरिकल्चर क्या होता है? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। कमर्शियल रेयरिंग यानी खेती में जो मेन क्रॉप होते हैं उससे हटकर खेती करना, जैसे सिल्कवॉर्म वगैरह की जो खेती की जाती है वो क्या है? एक अच्छी इनकम कमाने का फार्मर का एक जरिया होता है। पेस्टिकल्चर क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश, स्पेशली कंस्ट्रक्ट टैंक्स एंड पॉन्ड्स एटसेट्रा। यानी पेस्टिकल्चर में क्या हो जाएगा कि कुछ लोग क्या है मछली पालन करते हैं, यानी उनने कुछ पॉन्ड और वेल्स बना लिए बड़े बड़े, उनमें वो लोग मछलियों का पालन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पेस्टिकल्चर। विटिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ड्रॉप्स, यानी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। अब जैसे सिर्फ किसान है वो फूड ग्रेन्स उगा के तो अपना काम नहीं कर सकता, वो अलग अलग वेजिटेबल्स लगाएंगे, फ्रूट्स लगाएंगे, कैश क्रॉप्स लगाएंगे, जेड क्रॉप्स लगाएंगे, यानी वो भी अलग अलग तरीके से इनकम का सोर्स निकालते हैं। तो विटिकल्चर क्या होता है? जो लोग ग्रेप्स की खेती करते हैं उनको बोलते हैं विटिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? लोग
वेजिटेबल लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं और कमर्शियल का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे 5 तरह के कल्चर के किस तरीके से हमारे जो एग्रीकल्चर है उसको डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन 3 पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, ये सब आज हमने इसमें पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।